सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 16 बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत। इतना खूबसूरत जीवन को बदलने वाला प्रवचन। आइए एक गायत्री मंत्र से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी ये श्रेष्ठ भावना, देने का भाव जागृत हो जाए। जो दादा गुरुदेव ने सूत्र गुरुदेव को दिया, आज गुरुदेव ने वो सूत्र हम पर प्रकट किया। अभी तक हमको नहीं पता था तो ठीक है, लेकिन अब पता चल गया तो एटलीस्ट उस दिशा में हम एक कदम तो बढ़ाएं। तो इसी भाव से परमात्मा से प्रार्थना करते हुए एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, कल गुरुदेव ने पूरा साइकिल बताया था कि बोया काटा में क्या होता है। सारे श्रेष्ठ संतों का नाम बताया, भक्तों का नाम बताया कि उनके नाम ऐसे ही अमर थोड़े ना हो गए। उन्होंने अमरता के लिए खुद को एकदम खत्म कर दिया, विसर्जन कर दिया, खुद को समर्पित कर दिया। कहाँ पर? श्रेष्ठता के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए। ऐसे ही हमारी बायोलॉजिकल साइकिल गुरुदेव बता रहे थे कि अगर हम कुछ खा रहे हैं, अगर हमने खाना खाया तो हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है ना। तो हाथ ने खाने को हाथ लगा के मुंह में डाला और मुंह में डाला, वो पेट में डाइजेस्ट हुआ, लेकिन उससे मेरे हाथ की ऊर्जा तो बढ़ी ना। तो इसी तरह एक कर्म चक्र है, ये एक साइकिल है। तो जो देंगे वो हम पाएंगे। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, देना बहुत शानदार चीज है। हमारे गुरु ने यही बात सिखाई थी। तो मैं आपको कुछ मिला क्या, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे मिला। और अगर आप हमारी बात पर विश्वास कर सकते हो तो अपने बारे में भी ख्याल कर सकते हैं कि आपको भी मिलेगा। आप भी खाली हाथ रहने वाले नहीं हैं। इस बात का हमने बराबर ध्यान दिया है। रात के वक्त भगवान का नाम लिया होगा और दिन के वक्त सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक हमने सिर्फ भगवान की सेवाएं ही की। नाम जब कभी हमने लिया, रात के वक्त लिया होगा और दिन समाज के रूप में फैले हुए भगवान के लिए खर्च करते रहे। तो गुरुदेव अपनी साधना का क्रम बता रहे हैं कि साधना मैंने रात को करी, पर दिन के समय में अपनी साधना में नहीं उलझा रहा कि मेरी साधना है, मेरी साधना है। सारी साधनाएं रात को कर ली, ऊर्जा प्राप्त कर ली, और जो ऊर्जा मिली, जो भगवान से अनुदान वरदान मिले, उन्हें सब में बांट दिया। और दिन भर गुरुदेव का 80 वर्ष का जीवन 800 वर्ष के जीवन के बराबर है। और ये हमने पिछले स्वाध्याय में भी समझा है। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं। अब आगे लिख रहे हैं, हमारी 75 साल की उम्र होने को आई है। गुरुदेव जाते जाते भी हमको खजाना दे गए। ये किताब गुरुदेव ने एट द एज ऑफ 75 लिखी है और 80 उनका लाइफ स्पैन रहा है। तो सोचो हमें जाते जाते भी कितना बड़ा खजाना दे गए। 100 किताबें हैं। अगर ये 100 किताबें पढ़ के जीवन में उतर जाएं तो जीवन का दिशा परिवर्तन ही हो जाएगा। इस उम्र में ढेरों के ढेरों आदमी मर जाते हैं और जो जिंदा रहते हैं वे किसी के काम नहीं रहते। 60 वर्ष के बाद प्राय आदमी नाकारा हो जाता है, पर हमारे काम करने की ताकत जो की त्यों बनी रही। हमारा शरीर लोहे का है। लोहे का क्यों है? इसलिए कि हमने अपने शरीर को भगवान के काम में लगा दिया। हमारा शरीर बहुत ठीक है, और अगर आप अभी भी हमारे शरीर को समाज के लिए खर्च करना शुरू कर देंगे तो ठीक रहेगा। अपने शरीर को। गांधी, जवाहर, विनोबा तीनों 80 वर्ष के होकर मरे थे। यकीन रखिए, अगर आप भी अपने शरीर को भगवान के खेत में बोना शुरू करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली बात होगी। यह हुई शरीर की बात। अब 3 स्तर है ना, शरीर, बुद्धि और भावनाएं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव ने एक एक पल का सदुपयोग किया, समय का संपूर्ण सदुपयोग किया। और समय का सदुपयोग किया तो अपने शरीर को ऐसे इनएक्टिव नहीं बैठे, निष्क्रिय नहीं बैठे। कितने कितने यात्राएं उन्होंने कर ली, कहाँ कहाँ वो चले गए, हिमालय चले गए, और कठिन से कठिन तप जो शरीर के लिए हो सकते थे। आहार का तप हम सबको पता है, और कितना ऐसा है जो हम सबको आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने कितने कठिन तप किए हैं। नींद कुछ थी नहीं, शरीर को विश्राम ना के बराबर दिया है, सोते ही नहीं थे। तो अगर हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अंशों में तो कर सकते हैं। हम तो इतनी जल्दी थक के बैठ जाते हैं, और कभी कभी बैठे बैठे एंटरटेनमेंट की चीज़ों में उलझ जाते हैं। बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अपने शरीर रूपी इस मंदिर का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसका ध्यान रखेंगे तभी इसको लगा सकते हैं भगवान के काम में। बीमार शरीर क्या ही किसी के काम आएगा। और बीमार होते क्यों हैं? बीमार हम होते हैं अनुचित आहार से। पहला 100% भूख से ज्यादा खाना, ऐसा चिंतन जो करने योग्य नहीं है, वो चिंतन हमको बीमार करता है। ऐसी भावनाओं का हृदय में होना जो होने योग्य नहीं है, जो किसी के लिए उल्टी भावना होना, खट्टा मैल होना, जो भी हम समझ गए होंगे यहाँ पे, ईर्ष्या का, द्वेष का, कंपैरिजन का, छल का, कपट का, इस तरह के विकार भावनाएं होना, ये सब चीजें मिला के हमको बीमार करती हैं। तो अब जब शरीर के स्तर पर पता चल गया तो हम श्रेष्ठ आहार खाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान प्राणायाम की व्यवस्था रखेंगे अपने जीवन में, और अच्छा सोचेंगे। तो ये शरीर की बात हो गई। अब अगले नंबर पे कह रहे हैं, नंबर 2, अपनी बुद्धि को हमने भगवान के खेत में बोया। बुद्धि हमारे दिमाग में रहती है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है,
उस जमाने में दर्जा 4 तक प्राइमरी होते थे, अब तो 5वीं तक होते हैं। वहीं तक हम पढ़े, इसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिला। तो अगर संसारिक पढ़ाई देखी जाए तो क्लास 4 तक पढ़े हुए हैं। जेल में लोहे के तसले के ऊपर कंकड़ों से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, संस्कृत पढ़ना शुरू किया, अमुक भाषा शुरू किया, तमुक शुरू किया। हमारी बुद्धि बहुत पैनी है, आपने देखा नहीं, 4 वेदों के भाष्य हमने किए, 18 पुराण, 6 दर्शन आदि सभी के भाष्य किए। व्यास जी 1 महाभारत लिखा था और गणेश जी को मददगार बनाकर ले गए थे। हमारा तो कोई मददगार भी नहीं था, अकेले ये हमारे हाथ ही मददगार हैं। हमने तो इतना साहित्य लिखा है जो सामान्य नहीं असामान्य बात है। हम प्लानिंग करते हैं, कोई आदमी अपनी खेती का, घर का प्लानिंग करता है और हम सारी दुनिया को, सारे विश्व को नए सिरे से बनाने की प्लानिंग करते हैं। दूरदर्शी, कितनी विराट सोच है। भगवान नहीं है तो कौन सी चेतना है, महाकाल ही है स्वयं। और गुरुदेव स्वयं बता रहे हैं कि दादा गुरुदेव, जब उन्होंने दादा गुरुदेव की कही 3 बातों पर पूरी तरह अक्षरश अमल कर लिया कि मेरे गुरु ने मुझे ये कहा है, मुझे उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां गुरुदेव के अंदर उतर गई। कौन सी ऐसी शक्ति नहीं थी जो गुरुदेव में नहीं थी। और स्वयं गुरुदेव एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसने महसूस किया, अनुभव की बात है, जिसने अनुभव कर लिया, गुरु जिस पर जितना प्रकट हो जाए वाली बात। तो अब हम लोग छोटी छोटी प्लानिंग करते हैं और उसमें भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आज सुबह अपना रूटीन बनाते हैं बड़ा अच्छा, आज दिन में ये काम करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, और वो जो हम प्लानिंग बनाते हैं उस प्लानिंग में कई बार कोई डिपेंडेंसी भी नहीं होती कि ये काम हम करेंगे अगर सामने वाला ऐसा कर दे। और डिपेंडेंसी वाले प्लान्स बनाने भी नहीं चाहिए, फिर भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, रात तक आते आते। समय कहाँ स्पेंड हो जाता है पता ही नहीं। समय की इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, समय स्पेंड करते जा रहे हैं। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई प्लानिंग नहीं करी, केवल कौन सी प्लानिंग करी, पूरे विश्व को सुंदर बनाने की प्लानिंग करी। भारत सरकार की 5 वर्षीय योजनाएं बनती हैं, जिसके लिए कितना बड़ा स्टाफ, कितने मिनिस्टर और कौन कौन लोग काम करते हैं। लेकिन हम तो सारी दुनिया का नया नक्शा बनाने के लिए इसी अकल से काम लेते हैं। अपनी अकल की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। तो हमारे पास भी वो बुद्धि है, बुद्धि तो सबके पास एक ही होती है। जागृति की बात है कि प्रसुप्ति से जागृति की ओर की यात्रा चालू हो जाए। अब तक सो रहे थे, अब नहीं सोएंगे। बुद्धि तो सबके पास भगवान ने एक ही भेजी, और इस बुद्धि का सदुपयोग करने की बात है। अगर हम दुरुपयोग करेंगे, हमारे चिंतन, हमारे विचार नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमको कभी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल मान लें कि वो परमात्मा की परम शक्ति हमारे साथ है, हम उस परमात्मा का दिव्य अंश हैं, हमारे भीतर सब कुछ समाहित है, सारी शक्तियाँ, श्रेष्ठतम शक्तियाँ समाहित हैं, तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। तो हम सबके, और अगर जब हमें बुद्धि, अगर मान लीजिए बुद्धि नहीं है, एक बार ये भी मान लिया बुद्धि ना हो तो और अच्छा, भगवान को आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा समर्पण वाले भाव में। तो अब तो भगवान बता रहे हैं ना क्या करना है, अब तो गुरुदेव ने बता दिया, अब तो गुरु शक्ति ने बता दिया कि क्या करना है। तो बस जैसे छोटा बच्चा मम्मी पापा का कहना मान लेता है ना, मम्मी पापा ने कहा बेटा ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जब तक बच्चे में अपना आई नहीं आता, अपना ईगो नहीं आता, अपना मिथ्या अहंकार नहीं आता, तब तक वो मम्मी पापा का सारा कहना मानता है, कोई रिबेलिंग नहीं करता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता उनसे। तो वो वाला बच्चा बन जाते हैं, कोई रिबेलिंग नहीं करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जो मम्मी पापा ने बोल दिया, यस मम्मी, यस पापा, यस बॉस, तो यस गुरुदेव, ऐसा तो कोशिश कर सकते हैं। आगे लिखते हैं गुरुदेव, अकल के अलावा हमने अपनी भावनाओं को भी भगवान को दे दिया। जो भी कोई आदमी हमारे नजदीक आया होगा तो हमारे मन में उसके प्रति 2 ही बातें रही होंगी, हम अपने सुख को बांट दें और उसके दुखों को बटा लें। अपने सुख को बांट दें और उसके दुखों को बटा लें। सोचो, और गुरुदेव ऐसे थे भी, और सारे संत महात्मा ऐसे ही होते हैं कि कोई कितनी भी ब्लैक बॉल डाले, उनके पास केवल देने के लिए व्हाइट बॉल होती है, केवल सकारात्मकता, प्रेम, करुणा, संवेदना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। सारे संतों का जीवन आप उठा के देख लो, और कितना कष्ट में जीवन दिया उन्होंने सबने, लेकिन फिर भी कभी किसी के लिए कोई लोअर इमोशन, किसी को कोई गलत बात सोची भी नहीं किसी के लिए, बस एक ही भाव कि इन आत्माओं का कल्याण हो, एक ही भाव किया। और संत हृदय कैसा होता है ये हमने पीछे किताबों में पढ़ा है। आगे लिख रहे हैं, यदि हम बांट सकते होंगे तो हमने जी जान से कोशिश की। अगर हमारे पास कोई सुख होगा, सामर्थ्य होगी, तो हमने बांटने के लिए बराबर कोशिश की है, क्योंकि हमारी भावनाएं हमको मजबूर करती हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारे पास है और जिनको जरूरत है उनको दोगे नहीं, तो हम कहते हैं कि जरूर देंगे। जो मुसीबत में है और कहते हैं कि हमारी मुसीबत में हिस्सा नहीं बटाएंगे क्या, तब हम कहते हैं कि आपकी मुसीबत में हम जरूर हिस्सा बटाएंगे। हमारी भावनाएं इसी तरह की हैं, भावनाएं जिन्हें संवेदना कहते हैं, प्यार कहते हैं, उसे हमने बोया है। फलतः सारी दुनिया हमको बेहद प्यार करती है, हमने बेहद प्यार दिया है, प्यार बोया है और इसीलिए प्यार पाया है। तो कल यही बात हो रही थी, अगर आप प्यार ढूंढ रहे हो तो प्यार बांट दो। और प्रेम का मतलब होता है देना, देना और देना, बिना किसी इच्छा के देना,
बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के देना के बदले में ये मिलेगा। और प्रेम का कोई कारण नहीं होता। अगर प्रेम के पीछे कोई कारण है तो कारण समाप्त होते ही प्रेम समाप्त हो जाएगा। तो अकारण प्रेम करना शुरू कर दे हम। एक बार ऐसा हुआ कि मन को ऐसा लगा कि गुरुदेव इतना बड़ा तप कर गए, जितने सिद्ध संत होते हैं वो आहार के नाम पर इतना बड़ा तप कैसे कर जाते हैं। मन में ये प्रश्न उठा बहुत ज्यादा गहराई से कि कैसे आप इतने, हम लोग 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं फिर डेविएट हो जाते हैं। मतलब बहुत बेटर, गुरुदेव बहुत बेटर ले आए, लेकिन अगर आहार सेम की बात करें तो गुरुदेव जैसा आहार थोड़ा ना हो गया है ना, वहां तक तो ना पहुंच गया अभी तक, तो उसका 10% भी नहीं पहुंचे अभी तो गुरुदेव ने तो कुछ खाया ही नहीं। तो एक मन में भाव आ रहा था कि कैसे कर लिया होगा, कहाँ से कर लिया होगा, इतना कठिन तप, ये तप की शक्ति कहाँ से आई, इतना संकल्प बल कहाँ से आया। आप यकीन मानो अंदर से आत्मा का उत्तर था, अब सही गलत तो परमात्मा ही जाने, पर आत्मा का उत्तर था कि गुरुदेव कह रहे थे कि वो तप या संकल्प की शक्ति नहीं थी, वो भावनाओं की शक्ति थी। मैं कुछ खाना भी चाहता था तो खा नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं मुंह में आहार रखता था तो मुझे अपने लाखों करोड़ों बच्चे भूखे दिखाई दे जाते थे। मुझे उनकी करुण पुकार सुनाई देने लग जाती थी कि कितने बच्चों ने तो कुछ खाया ही नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता था कि अगर मैं मुंह में कुछ रखूंगा तो वो पाप है, वो अनुचित है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और इसलिए मुझे तब करना नहीं पड़ा, वो सहजता से हो गया, क्योंकि भावनाएं जागृत हो गई तो सहजता से हो गया। तो अगर हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती है ना तो प्रेम करना नहीं पड़ता, हो जाता है। करुणा संवेदना ऑटोमेटिक जागृत हो जाती है। बस हम इस राह के राही बन जाएं एक बार, और राही बन गए तो फिर सब कुछ गुरु ने ही करना है। हम तो वो छोटा बच्चा है ना, हमें क्या बोलना है, यस बॉस, जी गुरुदेव, बस इतना बोलना है। और जो कहा जा रहा है उसे करने का पूर्ण प्रयास करना है, करने का पूर्ण प्रयास बिना इच्छा के। अरे हमने तो आज कोशिश करी, हमारे भीतर का तमस नहीं जा रहा, इसके गिल्ट में भी नहीं जाना। कोशिश कर रहे हैं ना तो कभी ना कभी होगा। बस कोशिश पूरे मन से, सच्चे दिल से, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास से होनी चाहिए। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जितना भी थैंक यू करूं उतना कम होगा। अब एक ही प्रार्थना पूरे दिल से, पूरे मन से, हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय बीते। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।